नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमेटेड फाइनेंस में, जहां फाइनेंस को बनाया गया है सिंपल, इंटरेस्टिंग और एनिमेटेड। क्या आपने कभी सुना है कि रेपो रेट बढ़ गया है या आरबीआई ने रेपो रेट घटाया? आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, वो भी उदाहरण के साथ। रेपो रेट का पूरा नाम है रेपो सेशन रेट, रीपर्चेस रेट। ये वो दर है जिस पर देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अन्य बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। वह आसान भाषा में समझे। अगर एसबीआई या एचडीएफसी बैंक को कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत है तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है, लेकिन एक ब्याज दर पर। और उस ब्याज दर को ही हम कहते हैं रेपो रेट। मान लीजिए एसबीआई को 1000 करोड़ की जरूरत है, आरबीआई ने रेपो रेट रखा है 6%, तो एसबीआई को वो 1000 करोड़ रुपए 6% सालाना ब्याज पर मिलेगा। यानी एसबीआई को वापस करना होगा 1000 करोड़ में प्लस 60 करोड़ ब्याज। आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता या घटाता है ताकि देश की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके। जब महंगाई, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है। इससे लोन महंगा हो जाता है और लोग कम लोन लेते हैं, जिससे बाजार में पैसा कम होता है और महंगाई घटती है। जब अर्थव्यवस्था धीमी हो तो आरबीआई रेपो रेट घटाता है। इससे लोन सस्ता हो जाता है, लोग और बिजनेस ज्यादा लोन लेते हैं, जिससे बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। रेपो रेट बढ़ेगा, बैंक आपसे ज्यादा ब्याज लेंगे, होम लोन, कार लोन महंगे। रेपो रेट घटेगा, लोन सस्ता होगा, ईएमआई कम, ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे। इसलिए रेपो रेट सिर्फ बैंकों के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप न्यूज़ में सुने आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव किया है, तो आप समझ जाएंगे इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी लोन लेते वक्त ब्याज दर समझने में दिक्कत हुई है? सीखते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।